हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम, जो हमारे अलग अलग टाइप के एनिमल्स होते हैं, कौन सा किस फाइलम में आता है, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होती है, वो सब हम एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन कि हमें एनिमल्स को क्लासिफाई करने की जरूरत ही क्यों पड़ी। व्हाट इज द नीड टू क्लासिफाई एनिमल्स? क्या जरूरत है एनिमल्स को क्लासिफाई करने की? क्लासिफिकेशन हेल्प्स इन असाइनिंग ए सिस्टमैटिक पोजीशन टू ए न्यूली डिस्क्राइब्ड स्पीसीज। अभी मान लो कोई चीज है, किसी चीज को हमने नाम नहीं दिया है। अभी ये क्या है? पानी की बोतल। अब मुझे पता ही नहीं है कि ये पानी की बोतल है, तो मैं क्या बोलूंगी किसी को? मान लो मुझे बोलना है कि वो पानी की बोतल दे दे मुझे। हमें पता है वो बोतल है, इसलिए कोई उठा के एक बार में दे दे रहा है। अगर किसी को पता ही नहीं है, हमने क्लासिफाई किया ही नहीं है, तो फिर कैसे करेंगे उसको? तो क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों होती है? इजी हो जाए ताकि। अब हम बोलेंगे पानी की बोतल, हमें नहीं पता है, हम बोलेंगे वो चीज दे दे मुझे, वो चीज दे दे, वो दे दे मुझे, तो दिक्कत होती है ना ऐसे। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, एनिमल्स जो होते हैं, एनिमल्स को किस बेस पे क्लासिफाई किया गया? देयर आर फंडामेंटल फीचर्स कॉमन टू वेरियस इंडिविजुअल्स। बहुत सारे जो इंडिविजुअल होते हैं उनके अंदर जो फीचर कॉमन होते हैं, एंड हैव सर्टेन डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स विच आर स्पेसिफिक टू ईच फाइला। हर एक जो फाइला होता है, हर एक जो क्लास होती है, उसके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं कि उसके अंदर मतलब जो जो एनिमल्स कौन कौन से आएंगे उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स कौन कौन से बेसिस हैं? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सेल कैसे अरेंज्ड है, अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, सेलुलर लेवल है, टिश्यू लेवल है, ये सब हम पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव पैटर्न्स के बेसिस पे, सर्कुलेटरी पैटर्न्स के बेसिस पे, रिप्रोडक्टिव पैटर्न्स, बॉडी सिमेट्री, डिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है ऑर्गेनाइजेशन, सिलोम है नहीं है, या फिर सूडोसिलोमेट है, कैसे है, सेगमेंटेशन है, नोटोकॉर्ड है नहीं है। ठीक है, उसके बाद है कौन कौन से फाइलम हमें इसके अंदर पढ़ने हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फाइलम्स जो हम एनिमल किंगडम में पढ़ते हैं। सबसे पहले पोरिफेरा, सबसे पहले प्रीमिटिव होता है पोरिफेरा। पोरिफेरा, पोरिफेरा में क्या आते हैं हमारे? स्पंजीज। स्पंजीज में एक आता है फ्रेश वाटर स्पंज। फ्रेश वाटर स्पंज, फ्रेश वाटर स्पंज किसको बोलते हैं? स्पोंजिला। फ्रेश वाटर स्पंज होती है स्पोंजिला। एक होती है बाथ स्पंज। बाथ स्पंज होती है हमारी यूस्पोंजिया। यूस्पोंजिया उसको बोलते हैं बाथ स्पंज। यूस्पोंजिया बाथ स्पंज। ठीक है, उसके बाद है स्लेंट्रेटा। स्लेंट्रेटा एनिडेरिया बोलते हैं। टिनोफोरा, टिनोफोरा होता है सबसे छोटा फाइलम होता है। टिनोफोरा सबसे छोटा फाइलम होता है, और जो आर्थ्रोपोडा होता है, आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा फाइलम होता है। प्लेटी हेलमिंथिस को फ्लैट वॉर्म भी बोलते हैं। उसके बाद निमेट हेलमिंथिस, एस्के हेलमिंथिस, इनको राउंड वॉर्म्स भी बोलते हैं। एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट होता है, और टिनोफोरा कैसा होता है? माइनर फाइलम होता है। मोलस्का, मोलस्का सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होता है। इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा, कोर्डेट्स। ठीक है, ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमेलिया आर मल्टी सेलुलर। जितने भी मेंबर होते हैं एनिमेलिया के, जितने भी सारे के सारे मल्टी सेलुलर होते हैं, कोई एक्सेप्शन नहीं है। देयर इज नो एक्सेप्शन इन एनिमेलिया किंगडम। सारे के सारे कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, उसके बाद है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल। सबसे पहले क्या थी? सेल। सबसे पहले क्या बनी हमारे पास? सेल। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में भी सबसे पहले क्या है? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इन फॉर्म ऑफ लूज सेल एग्रीगेट्स। सेल अरेंज थी ऐसे लूज सेल एग्रीगेट्स में। कुछ डिवीजन ऑफ लेबर अकर्स अमंग सेल्स। इसके एग्जांपल है पोरिफेरा। पोरिफेरा में ही सिर्फ होता है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पोरिफेरा के अंदर क्या आते हैं हमारे? स्पंजीज। स्पंजीज में वही यू स्पंज, बाथ स्पंज बोलते हैं जिसको, स्पोंजिला, फ्रेश वाटर स्पंज बोलते हैं। उसके बाद है टिश्यू लेवल। सेल बन गई। अब सेल जब आपस में मिलेंगी, सेल जब एक पूरी गैंग बनाएंगी, एक ग्रुप बनाएंगी, वो क्या बनाएंगी? टिश्यू। तो उसके बाद आएगा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेल की स्टडी को बोलते हैं साइटोलॉजी। सेल की स्टडी को बोलते हैं साइटोलॉजी। टिश्यू की स्टडी को बोलते हैं हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी, टिश्यू की स्टडी को क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। सेल परफॉर्मिंग सेम फंक्शन आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ टिश्यूज। क्या बनाएंगी? सेल मिलके टिश्यू बनाएंगी। किस किस के अंदर होता है? सी, स्लेंट्रेट एंड टिनोफोरा।
उसके बाद टिश्यू बन गए। अब टिश्यू क्या बनाएगा? ऑर्गन बनाएगा। टिश्यू बनाएंगे हमारे ऑर्गन। उसके बाद आती है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू मिलके क्या बनाएंगे? ऑर्गन। टिश्यूज आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन, ईच स्पेशलाइज्ड फॉर ए पर्टिकुलर फंक्शन। हर एक ऑर्गन का पर्टिकुलर फंक्शन होता है। अब ये नहीं है कि आंखों से हम सांस ले सकते हैं, नहीं, आंखें देखने के लिए बनी है, नाक सांस लेने के लिए बनी है, ठीक है। स्पेसिफिक फंक्शन होता है प्लेटीहेल्मिन्थिस। प्लेटीहेल्मिन्थिस एक इकलौता ऐसा फाइलम होता है जिसके अंदर ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल दोनों टाइप के ऑर्गेनाइजेशन होती है। ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम दोनों होती है सिर्फ प्लेटीहेल्मिन्थिस में, ठीक है। उसके बाद है ऑर्गन सिस्टम। अब ऑर्गन बन गए हैं, मान लो हमारे हाथ बन गए, आंख बन गई है, नाक बन गई है, कान बन गए, सब बन गए। उसके बाद एक पूरा क्या बन जाता है? ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। और ऑर्गन सिस्टम क्या बना देता है? ऑर्गेनिज्म बना देता है। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन, ऑर्गन्स आर एसोसिएटेड टू फॉर्म फंक्शनल सिस्टम्स ईच कंसर्न्ड विद ए स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन। एसके हेल्मिन्थिस से लेके कोर्डेट्स तक जितने भी होते हैं सबके अंदर कौन सा सिस्टम होता है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। In different group of animals, organ system exhibit various patterns. उसके बाद है डाइजेस्टिव सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है दो टाइप का, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वो होता है जिसके अंदर सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है, सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है, वो माउथ की तरह से काम करती है, वही एनस की तरह से काम करती है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वो होता है जिसमें माउथ और एनस दो अलग अलग ओपनिंग होती है, ठीक है। तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्लेटीहेल्मिन्थिस। प्लेटीहेल्मिन्थिस जो होता है उसके अंदर सिर्फ एक सिंगल ओपनिंग होती है टू आउटसाइड द बॉडी, जो दोनों तरह माउथ की तरह से भी काम करेगी और एनस की तरह से भी काम करेगी। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके अंदर दो ओपनिंग होती है, माउथ एंड एनस। उसके बाद है सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन टाइप, इन विच ब्लड इज पंप्ड आउट ऑफ द हार्ट। ब्लड कहाँ पंप हो रहा है? हार्ट से बाहर। एंड द सेल्स एंड टिश्यूज आर डायरेक्टली बार्ट इन इट। किस किस के अंदर होता है ओपन टाइप? आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क, इकाइनोडर्म, हेमिकोडेट और जो कुछ लोअर वर्टिब्रेट्स होते हैं लाइक ट्यूनिकेट्स, उनके अंदर भी होता है। उसके बाद है क्लोज्ड टाइप। Closed type in which blood is circulated through a series of vessels of varying diameters, जिसमें आर्टरी होती है, वेन्स होती हैं, ब्लड कैपिलरीज होती हैं। ये किस किस में होता है? एनिलिड्स, सिफेलोपोड, मोलस्क, वर्टिब्रेट्स, etc, ठीक है। उसके बाद है सिमेट्री। कौन कौन से एनिमल्स जो होते हैं वो एसिमेट्रिकल होते हैं, कौन से होते हैं जो रेडियली सिमेट्रिकली होती हैं, कौन से होते हैं जो बाइलेटरल सिमेट्री होती है जिनके अंदर। तो एसिमेट्रिकल जिनकी कोई सिमेट्री नहीं है, कैसे भी होते, इरेगुलर। एसिमेट्रिकल एनी प्लेन दैट पासेस थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड। अभी मान लो ये एक कोई बॉडी है, इसको चाहे हम कहीं से भी काट दें, चाहे यहाँ से काटे नहीं होगी दो इक्वल हाफ में डिवाइड, यहाँ से काटे नहीं होगी दो इक्वल हाफ में डिवाइड, यहाँ से काटे नहीं होगी दो इक्वल हाफ में डिवाइड। तो ये कैसी होती है? एसिमेट्रिकल। मोस्टली जो स्पंजेस होते हैं वो क्या होते हैं? एसिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। उसके बाद है रेडियली सिमेट्रिकल। रेडियली सिमेट्रिकल में एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी। सेंट्रल एक्सिस से कोई अगर प्लेन पास हो रहा है तो वो बॉडी को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा, ठीक है। किस किस में होता है? सिलेंड्रेट्स, स्टेनोफोर्स, इकाइनोडर्म्स। इकाइनोडर्म ये याद रखना, इकाइनोडर्म एडल्ट। एडल्ट के अंदर होती है रेडियल सिमेट्री। इकाइनोडर्म जो लार्वा होता है उसके अंदर होती है बाइलेटरल सिमेट्री। अब बाइलेटरल में क्या होता है? बाइलेटरल में सिर्फ अगर उसको बीच से काटेंगे तो ही वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड होगा, अगर उसको हम कहीं और प्लेन से काटेंगे तो वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा। बाइलेटरल सिमेट्रिकल बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ, राइट एंड लेफ्ट, थ्रू वन प्लेन ओनली। प्लेटीहेल्मिन्थिस से कोर्डेट्स तक सबके अंदर कैसी होती है? बाइलेटरल सिमेट्री होती है। इकाइनोडर्म्स लार्वा, इकाइनोडर्म एडल्ट में रेडियल, इकाइनोडर्म लार्वा में बाइलेटरल, ठीक है। अगर इसको अभी देखो ये बना, इसको हम यहाँ से ऐसे काटेंगे तो ये इक्वल हाफ में डिवाइड होगा। अब अगर हम इसको ऐसे काटेंगे तो क्या ये इक्वल हाफ में डिवाइड होगा? नहीं होगा। अगर इसको ऐसे काटेंगे तो भी वो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर्स, ट्रिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर। अब आता है डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक कौन सा होगा? डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स विद टू एम्ब्रियोनिक लेयर।
आउटर कौन सी होती है? एक्टोडर्म। और अंदर कौन सी होती है? एंडोडर्म। एंड इंटरमीडिएट लेयर, इंटरमीडिएट लेयर जो अनडिफरेंशिएटेड होती है इन दोनों के बीच में। डिप्लोब्लास्टिक में जो मिडल लेयर होती है वो अनडिफरेंशिएटेड होती है। ये जो पिंक कलर की तुम्हें दिख रही है ये क्या है? मीजोग्लिया, अनडिफरेंशिएटेड होती है। डिप्लोब्लास्टिक में होती किस किस में है डिप्लोब्लास्टिक? सिलेंट्रेट्स, टिनोफोरा। ये दोनों हमेशा साथ रहेंगे, ये कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, जहां मिलेंगे साथ ही मिलेंगे। आउटर एक्टोडर्म, अंदर वाली एंडोडर्म, और बीच की जो ये होती है ये कैसी होती है? मीजोडर्म नहीं है, मीजोग्लिया। क्यों? क्योंकि ये अनडिफरेंशिएटेड है। उसके बाद है ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक जिसके अंदर 3 जर्म लेयर होती है, आउटर एक्टोडर्म, मिडल मीजोडर्म और अंदर वाली कौन सी होती है? एंडोडर्म। प्लेटीहेल्मिन्थिस से लेके कॉर्डेट्स तक सबके अंदर कैसी सिमेट्री होती है? ट्रिप्लोब्लास्टिक। इसमें ये एक्टोडर्म होती है, अंदर ये कौन सी होती है? एंडोडर्म। ये और बीच वाली ये क्या है? मीजोडर्म। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? ये डिफरेंशिएटेड है, उसमें डिफरेंशिएटेड नहीं है, उसमें क्या है? मीजोग्लिया। ठीक है। उसके बाद है सिलोम, बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी क्या करती है? बॉडी कैविटी करती क्या है? बॉडी कैविटी जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन्स को अपनी जगह पे प्लेस करने में हेल्प करती है बॉडी कैविटी। कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल पाई कहाँ जाती है? बॉडी कैविटी होती का बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में, लाइंड बाय मीजोडर्म। अब आते हैं ए सिलोमेट। बॉडी कैविटी कौन सी होती है? सिलोम, सूडोसिलोमेट एंड सिलोमेट। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसके अंदर बॉडी कैविटी है ही नहीं, है ही नहीं, ए सिलोमेट। कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर ऐसा दिखाती है कि नहीं होती, पर वो ऐसा दिखाते हैं कि सिलोम है पर नहीं होती। एग्रीगेट्स होते हैं उसके। एक ऐसे होते हैं जिनमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है। ए सिलोमेट बॉडी कैविटी सिलोम इज एब्सेंट, नहीं होगी। सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थिस ये सारे के सारे कैसे होते हैं? ए सिलोमेट। इनमें है, दिख रही है तुम्हें कहीं? नहीं है। उसके बाद है सूडोसिलोमेट्स। सूडोसिलोमेट्स में स्कैटर्ड पाउचेज ऑफ मीजोडर्म, ये आर प्रेजेंट बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। एग्जाम्पल एसके एल्मिन्थिस। एसके एल्मिन्थिस सूडोसिलोमेट्स होते हैं और उसके बाद के जितने आते हैं सारे कैसे होते हैं? सिलोमेट्स होते हैं। सिलोमेट्स में एनिमल्स विद ट्रू सिलोम आर कॉल्ड सिलोमेट्स। उसमें एनिलिड्स, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्का, इकाइनोडर्म्स, हेमिकोर्डेट, कोर्डेट, इनके अंदर यहाँ पे ट्रू सिलोम होती है, ट्रू सिलोम होती है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? सिलोमेट्स बोलते हैं। ठीक है। एसके एल्मिन्थिस के बाद जितने हैं वो सारे कैसे हैं? सिलोमेट। एसके एल्मिन्थिस के पहले वाले ए सिलोमेट और एसके एल्मिन्थिस खुद कैसा है? सूडोसिलोमेट। ठीक है। Annelids are the first animals to have true सिलोम। उसके बाद है सेगमेंटेशन। बॉडी जो होती है वो एक्सटर्नली इंटरनली सेगमेंट्स में डिवाइड होती है। बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स विद ए सीरियल रिप्लेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स। इस फिनोमिना को बोलते हैं मेटामेरिज्म। ये देखो, ये दिख रहा है तुम्हें? ये जो होती है, ये जो लाइन सी दिख रही है, यही क्या है? सेगमेंटेशन। इसी को क्या बोलते हैं? सेगमेंटेशन, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। अर्थवॉर्म्स बॉडी शोज मेटामेरिक सेगमेंटेशन। अर्थवॉर्म किसका एग्जांपल है? एनिलिडा। कैसी सेगमेंटेशन शो करता है? मेटामेरिक सेगमेंटेशन। एनिलिड्स, आर्थ्रोपोड्स एंड कॉर्डेट्स ये सारे के सारे ट्रू सेगमेंटेशन शो करते हैं। ठीक है। अर्थवॉर्म को क्या बोलते हैं? और फार्मर्स फ्रेंड भी बोलते हैं अर्थवॉर्म को। अर्थवॉर्म को और क्या बोलते हैं? फार्मर्स फ्रेंड बोलते हैं अर्थवॉर्म को। ठीक है। उसके बाद है नोटोकोड। कुछ एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर एक रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है, डिराइव्ड मेसोडर्मली। In some animals, a rod-like structure derived mesodermally is formed on the dorsal side. Dorsal side पे बना हुआ होता है during embryonic development, और उसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं नोटोकोड। नोटोकोड के बेस पे कोर्डेट और नॉन कोर्डेट को अलग अलग बताया गया है। नोटोकोड के बेस पे नॉन कोर्डेट्स होंगे जिनके अंदर नोटोकोड नहीं होगी, कोर्डेट्स जिनके अंदर नोटोकोड होती है। पोरीफेरा से इकाइनोडर्म्स तक सारे कैसे होते हैं? नॉन कोर्डेट्स होते हैं।
ये हमने पढ़ लिया है। किंगडम एनिमेलिया मल्टी सेलुलर होता है, नो एक्सेप्शन। सारे के सारे कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल किसमें होता है, टिश्यू लेवल किसमें होता है, ऑर्गन लेवल किसमें होता है, ऑर्गन सिस्टम किसमें होता है, रेडियल सिमेट्री किसमें होती है, बाइलेटरल सिमेट्री किसमें होती है, टिश्यू लेवल, ये सब हमने पढ़ लिया है। ठीक है, उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। सब पढ़ते हैं फाइलम। सबसे पहले आता है फाइलम पोरीफेरा। कौन सा फाइलम है? पोरीफेरा। पोरीफेरा पुराना, सबसे पहला, सबसे पुराना। तो इसके अंदर जो हैबिटेट होती है जनरली कैसे होते हैं? मराइन, पानी में रहते हैं, कुछ फ्रेश वाटर भी होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है, वाटर एंटर करता है थ्रू ओस्टिया। वाटर कहां से एंटर करता है? थ्रू ओस्टिया इनटू सेंट्रल कैविटीज। कैविटी का नाम क्या होता है? स्पंजोसील। एंड गोज आउट थ्रू, और पानी जो है वो बाहर कहां से जा रहा है? ओस्क्यूलम के थ्रू। अंदर आ रहा है ओस्टिया से, बाहर जा रहा है ओस्क्यूलम से। हेल्पफुल होता है फूड गैदरिंग में, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में एंड वेस्ट रिमूवल में। क्वेनोसाइट्स होते हैं इसके अंदर, कोलर सेल्स बोलते हैं। फ्लैजिला होता है, फ्लैजिलेटेड होते हैं। लाइन्स, स्पंजोसील। डाइजेशन इंट्रासेलुलर होता है। स्केलेटन, स्पाइक्यूल्स एंड स्पंजिंग फाइबर्स। रिप्रोडक्शन हर्माफ्रोडाइट होते हैं, बाइसेक्सुअली, बाइसेक्सुअल। एसेक्सुअली होता है रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन। फर्टिलाइजेशन होती है इंटरनल, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। लार्वल स्टेज इज फाउंड विद मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर लार्वा। एग्जांपल है इसके साइकोन, साइफा। स्पंजिला को बोलते हैं फ्रेश वाटर स्पंज, यू स्पंजिया, बाथ स्पंज। ये सारे किसके एग्जांपल है? फाइलम पोरीफेरा के। उसके बाद है फाइलम सिलेंड्रेटा, ये निडेरिया। हैबिटेट एक्वेटिक, मोस्टली मैराइन होते हैं, सेसाइल और फ्री स्विमिंग होते हैं। नीडोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, नीडोसाइट्स प्रेजेंट होती है, उनके अंदर स्टिंजिंग कैप्सूल्स प्रेजेंट होते हैं। निमेटोसिस्ट प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स। किसके लिए उनको यूज करते हैं? एंकरेज के लिए यूज करते हैं, डिफेंस के लिए यूज करते हैं, प्रे कैप्चरिंग के लिए यूज करते हैं। बॉडी कैविटी, सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी विद सिंगल ओपनिंग, हाइपोस्टोम, हाइपोस्टोम बोलते हैं। डाइजेशन एक्स्ट्रासेलुलर भी होता है, इंट्रासेलुलर भी होता है। स्केलेटन, कोरल्स हैव कैल्शियम कार्बोनेट स्केलेटन। बेसिक बॉडी फॉर्म होते हैं पोलिप एंड मेडुसा, पोलिप एंड मेडुसा। पोलिप सेसाइल होती है, सिलेंड्रिकल फॉर्म होती है, हाइड्रा की एडम्सिया। मेडुसा अम्ब्रेला शेप्ड होती है, फ्री स्विमिंग होती है, लाइक ओरिलिया। ओरिलिया किसको बोलते हैं? जेलीफिश को। इसके क्या क्या एग्जांपल है? सिलेंड्रेट में हमारे हाइड्रा, ओरिलिया, जेलीफिश। ओबिलिया सीफर को बोलते हैं, फाइशेलिया। पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, ये नाम भी इनके अलग से याद रखने हैं। किसका एग्जांपल है ये भी याद रखना है, जैसे पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर किसको बोलते हैं ये भी तुम्हें पता होना चाहिए, फाइशेलिया। ठीक है, अब सीफर किसको बोलते हैं? ओबिलिया। जेलीफिश किसको बोलते हैं? ये सब तुम्हें पता होना चाहिए। पिडेंटुला, सीपेन, गोर्गोनिया, सीफेन, मिंड्रेना, ब्रेन कोरल, ये मैच द फॉलोइंग में भी आ सकते हैं। उसके बाद है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मेटाजेनेसिस। अब जो पोलिप होता है, पोलिप मेडुसा बनाता है एसेक्सुअली, पोलिप मेडुसा बनाता है एसेक्सुअली, और मेडुसा पोलिप बनाता है सेक्सुअली। पोलिप मेडुसा एसेक्सुअली, मेडुसा पोलिप बनाता है सेक्सुअली। ठीक है, उसके बाद है टिनोफोरा। टिनोफोरा में सी वॉलनट्स, कोम्ब जेलीज कहाँ रहते हैं? मैराइन होते हैं मोस्टली। स्पेशल ऑर्गन होते हैं इनके अंदर। 8 एक्सटर्नल रो होती है सिलिएटेड कोम प्लेट्स की। कोम प्लेट जो होती है वो किस में हेल्प करती है? लोकोमोशन में हेल्प करती है इनकी। डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है, इंट्रासेलुलर भी होता है। स्पेशल प्रॉपर्टी होती है इनमें बायोल्यूमिनेसेंस की। इसके अंदर जितने भी इसके एग्जाम्पल होते हैं, सारे के सारे टिनोफोरा के जितने मेंबर होते हैं, सब के सब बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी शो करते हैं। उसके बाद है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हर्माफ्रोडाइट। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब उसमें दोनों स्टेज होती है, लार्वल स्टेज भी होती है और एडल्ट स्टेज भी होती है। एग्जाम्पल क्या क्या है इसके? ल्यूरोब्रैकिया एंड टिनोप्लेना।